हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आप लोगों ने सुना होगा सब्र का फल मीठा होता है। तो आप लोगों को सब्र करना सीखना चाहिए। मैं मेरी कहानी बताता हूँ। अभी कल की बात है। कल मैं गया था डॉक्टर के पास क्योंकि मेरी कमर में ना बहुत दर्द हो रहा था बहुत टाइम से। क्योंकि मैं ना जब गाँव गया था तो वहाँ पर कूद गया था कहीं से ऊंचाई से। तो उस चक्कर में जो है कमर में शायद थोड़ा सा बैंड वैंड आ गया, जो कि उस वजह से जो है कमर दर्द हो रही थी। शायद 1 या 1.5 महीना हो गया, तो तब से कमर दर्द हो ही रही थी। तो कल मैं डॉक्टर के पास गया था पापा के साथ, एंड वहाँ जाके मतलब 1 से 2 घंटा मैं केवल बैठा ही रहा पूरी तरह। और मेरे पास था फ़ोन, मेरे पास मेरा वो वाला फ़ोन जिसमें रिचार्ज नहीं था। मतलब सोच सकते हो आज के टाइम में जहाँ फ़ोन इम्पोर्टेंट है, इंटरनेट, रिचार्ज ये सब इम्पोर्टेंट है, मैं उस वाले फ़ोन को जिसमें रिचार्ज था वो घर पे भूल गया, एंड जो सेकंड वाला था उसको लेके चला गया मैं। एंड वहाँ बस मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं सोच रहा था यार कि मतलब क्या हो गया ये? मेरा सब्र नहीं हो रहा था उस टाइम पर बैठे-बैठे, क्योंकि मेरे को रील्स देखने की आदत है, यूट्यूब शॉर्ट्स ये वगैरह-वगैरह। तो वहाँ बैठे-बैठे मेरा दिमाग ख़राब हो गया, बिल्कुल सब्र हो ही नहीं रहा था कि यार नहीं, मैं तो नहीं। मैंने एक बार सोचा भी था पापा से कि पापा का फ़ोन ले लूँ और वो देखूँ, लेकिन नहीं। फिर मैंने जो है सब्र किया, मैंने सोचा चलो ठीक है बैठते हैं थोड़ा। तो कम से कम 1 या 1.5 घंटे वहाँ मैं बैठा ही रहा हूँ वहाँ पे चेयर पर। फिर हमारा नंबर आया, फिर वहाँ पे चेकअप वगैरह हुआ, एंड फिर डॉक्टर ने जो है गोली दवाई दी एंड एक इंजेक्शन लगाया कमर में, जो कि और हाँ, ये इंजेक्शन की बात अलग से बताता हूँ। मतलब आपको जो डर होता है ना, डर, कभी आपको डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से, क्योंकि मैं इंजेक्शन से डर गया था। तो जो डर होता है ना वो केवल थोड़ा-सा होता है, थोड़ा-सा दर्द होता है, फिर उसके बाद जो आपका दर्द परमानेंट गायब हो जाता है। तो अगर कुछ भी काम करने के लिए आप डर रहे हो, तो केवल वो जो डर है वो इंजेक्शन के जितना ही है। मतलब इंजेक्शन से लगता है ना, केवल उस टाइम दर्द होता है, फिर उसके बाद वो दर्द खत्म हो जाता है। तो ऐसा ही अगर किसी काम में आपको डर लग रहा है तो स्टार्टिंग में शायद प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ भी काम करते हो आप, कुछ भी काम कर लो। जिम जाते हो तो पहले दिन कितना दर्द होता है आपके हाथ पैरों में, फिर अगले दिन 1-2 दिन में जो है सब ठीक हो जाता है। फिर आपको वो जो वेट है वो कम लगने लगता है, दर्द मतलब खत्म हो जाता है। तो ऐसा है कि एक तो ये डर, किसी भी काम से डरना नहीं है और सब्र रखना है, क्योंकि अगर मैं वहाँ सब्र नहीं रखता, और मेरे को आदत नहीं है मैं घर से बाहर निकलता नहीं बिल्कुल भी। मैं दुकान पर भी जाता हूँ तो बहुत कम जाता हूँ, या तो रात में जाता हूँ या फिर बहुत कम ही जाता हूँ। मतलब दुकान पर जाना मेरे को पसंद नहीं, बाहर निकलना घर से पसंद ही नहीं है मेरे को। इसका मतलब वहाँ अगर मैं 2 घंटे सब्र नहीं करता, फिर मैं वहाँ नंबर नहीं आता, एंड डॉक्टर इलाज नहीं करता, और फिर मेरा कमर दर्द वो ठीक होता ही नहीं। अभी भी है कमर दर्द थोड़ा ठीक है, क्योंकि एक ही दिन हुआ, इतनी जल्दी तो असर नहीं होता। लेकिन अगर मैं वहाँ जाता ही नहीं डॉक्टर के पास और वहाँ 2 घंटे सब्र नहीं करता कि भाई अच्छे से बैठ के इंतज़ार नहीं करता, तो क्या मतलब ठीक हो पता? नहीं। तो आप किसी भी काम, कुछ भी काम आप कर रहे हो तो आपको सब्र रखना पड़ेगा। अगर आपने आज जिम जाना स्टार्ट किया आज से, तो आप सोच रहे होंगे कि यार मेरी तो बॉडी बन नहीं रही। मतलब 1 हफ़्ता हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। मैं गया था 3 महीने, 3 महीने कोई असर नहीं दिखा बॉडी पर। तो अगर मैं ये सोच के जिम छोड़ देता, मतलब अभी भी जिम जाता ही हूँ मैं, तो अगर मैं ये सोच के जिम छोड़ देता कि यार बॉडी तो बन ही नहीं रही है, क्या मतलब है जिम जाने का, जिम छोड़ना कैंसल करो। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिम, कुछ भी काम करने में सब्र तो लगना ही है। वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो यही है मेन बात। और डरना तो किसी काम से है ही नहीं। जो मैंने एग्जांपल दिया है कि जो डर होता है वो उस इंजेक्शन की जैसा ही है। जैसे इंजेक्शन सिर्फ लगता है ना, अपनी स्किन के अंदर जाता है, केवल वो दर्द होता है। बाकी वो इंजेक्शन निकलने के बाद दर्द खत्म। उसका हल्का दर्द देता है, लेकिन जो मेन दर्द है वो यही है कि आप कोई स्टेप, कोई पहला स्टेप जो लेते हो वो बहुत खतरनाक। सब कहते हैं ना पहला स्टेप बहुत हार्ड होता है। तो यही है कि डरना तो नहीं है बिल्कुल भी, सब्र रखना सीखना पड़ेगा आप लोगों को। मुझे भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी जो है ज़्यादा सब्र नहीं कर पाता। सब लोगों को पता है भाई, हम आज की जनरेशन जो है अपनी ऐसी है। तो अगर सब्र नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा? अगर मैं चाहता तो वहाँ डॉक्टर के पास जाके मतलब अगर सब्र नहीं करता तो कुछ इलाज-विलाज नहीं होता, और मैं आज भी ओह! सॉरी, आई एम सॉरी। आज भी मैं जो है उस कमर दर्द के सहारे जो है, मतलब कमर दर्द के सहारे ही ले रहता कि अरे यार कमर दर्द हो रहा है, हो रहा है, अगर मैं सब्र नहीं करता तो। लेकिन मैंने वहाँ गया, मैं वहाँ सब्र किया, इंतज़ार किया, वेट किया, बिना फ़ोन के। मतलब जो मेरा सबसे ज़्यादा क्लोज़ जो है, मैं फ़ोन ही है मेरा। तो फ़ोन से दूर रह के, बिना रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स देखे, बिना सब्र करके वहाँ बैठा रहा इतना टाइम तक। तो वो सब है सब्र करना। एंड डरना तो बताया मैंने, डर-वर तो ख़त्म कर देना बिल्कुल, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, जैसे बचपन में आपको साइकिल चलाते हो आप, तो आपको सिर्फ पहला स्टेप, मतलब जो साइकिल चलाते हैं उसमें डर लगता है। 1-2 बार गिरते भी हो, लगती भी है। यही वही ये इंजेक्शन है ये, मतलब जो दर्द गिरने पर, लगने पर होता है, फिर उसके बाद आप सीख जाते हो धीरे-धीरे करके साइकिल चलाने का। तो ऐसा ही है, डरना-वरना नहीं है, और सब्र बिल्कुल रखना सीखना पड़ेगा आपको। तो इस वीडियो में आपको मैंने 2 चीज़ बताई है, डर का एंड सब्र का। आई होप कि वीडियो मतलब पसंद आई होगी। इससे अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देने का, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देने का। मिलता है नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।